हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल यूनिकॉर्न एम्ब्रॉयडरी करने जा रहे हैं यहाँ पर हम। और पिंक फैब्रिक पे यूनिकॉर्न एम्ब्रॉयडरी करेंगे और साथ ही में यहाँ पर हम फोम का भी यूज़ करने वाले हैं इस एम्ब्रॉयडरी में। और आप देख सकते हैं ये यूनिकॉर्न मैंने पेपर पे ड्रॉ कर लिया है, इसी की एम्ब्रॉयडरी करने वाले हैं। यहाँ पर जो स्विंग मशीन हम यूज़ कर रहे हैं वो है उषा स्टिच मैजिक स्विंग मशीन। आप अपनी किसी भी स्विंग मशीन से सिंगर 1409 या जो भी आप यूज़ करते हो, किसी भी स्विंग मशीन से जिसमें जिगजैग पैटर्न अवेलेबल हो, आप ये एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर की साइड में मैं यहाँ सिल्क थ्रेड्स यूज़ कर रही हूँ मल्टी कलर के। और भी कलर्स हैं, रेड, पिंक, वाइट, ग्रीन, येलो, पर्पल, ब्लैक। ये कलर्स मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के कोई भी कलर्स यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ जिगजैग पैटर्न आपके स्विंग मशीन में अवेलेबल होना चाहिए, उसके बाद आप ईज़िली इस एम्ब्रॉयडरी को कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्टिंग आपको बताती हूँ कि यहाँ मैं करने क्या वाली हूँ। सबसे पहले कोई सा भी एक वेस्ट पेपर ले लीजिए, न्यूज़पेपर का मैंने ये कट पीस लिया है। और यहाँ पर आप देखिए मैंने इसके ऊपर अपना ये फोम पार्ट रख दिया है। और उसके बाद हमारा ये जो मेन फैब्रिक है जिस पे हमें एम्ब्रॉयडरी करनी है उसे रख दिया है। इस तरह से देखिए इसे भी रख दिया है हमने। और इसके ऊपर हमें हमारा ये यूनिकॉर्न जो हमने ड्रॉ किया है इसे हमें रखना है। इस तरह से सभी पार्ट्स को रखने के बाद आप चाहें तो यहाँ पर सिंगल स्टिच से पहले इसे पैक कर दें या फिर आप इसे पिन से सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंगल स्टिचिंग पहले कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी रेड सिल्क थ्रेड लगा दिया है। अब सबसे पहले इन सभी को मैं स्टिच कर दूंगी। मैं आपको यहाँ एक और बात बता दूं, यहाँ पर जो हमने फैब्रिक यूज़ किया है उस फैब्रिक में हमने पेस्टिंग पेपर ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है, जिससे इसमें कोई भी सल ना आए एम्ब्रॉयडरी करते समय। तो यहाँ पर अब हम सिंपल स्ट्रेट स्टिच करते हुए इस पेपर को चारों तरफ से हम पैक कर देंगे, ताकि हमारा इसमें से कोई सा भी पार्ट, फोम का पार्ट या कोई भी पार्ट इसमें से अलग ना हो। तो इस तरह से देखिए चारों तरफ से हम स्ट्रेट स्टिच करते हुए इसे हम चारों तरफ से स्टिच कर देंगे। ये चारों तरफ से स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट्स आप चाहें तो कट कर दें, अदरवाइज़ आप इसमें भी रहने दे सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम हेयर्स पर लाइंस करेंगे, हेयर्स की एम्ब्रॉयडरी करेंगे इसके। तो मैंने ऑलरेडी रेड थ्रेड जो लगाया हुआ है उसी रेड थ्रेड से मैं करना स्टार्ट कर रही हूँ। एक एक लेयर हेयर की लेते जाएंगे। यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि जो पिंक फैब्रिक हम एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये पूरी जो है पैच वर्क की फिलिंग होने वाली है, उसके साथ में फोम वर्क हो रहा है पैच वर्क के साथ। तो यहाँ जो लाइंस हमने ड्रॉ की हैं यूनिकॉर्न की, उस लाइंस के ऊपर ही हम यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। और उसके बाद जो हमारा बेस पार्ट है वो हमारा यहाँ पर पिंक लुक आएगा। यहाँ पर हमने स्टिच लेंथ को 0 और 1 के बीच में सेट कर दिया है। और स्टिच विड्थ को हमने 2.5 पर सेलेक्ट किया। आप चाहें तो 2 पर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या आपको ज़्यादा थिकनेस चाहिए तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और स्टिच हमने सेलेक्ट किया है जिगजैग पैटर्न, सी पर मैंने सेलेक्ट किया है इस स्विंग मशीन के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब देखते हैं कैसे स्टिचिंग होती है। सबसे पहले एक बार हैंड व्हील को मूव करके देख लेंगे कि हमारी प्रॉपर नीडल अप डाउन हो रही है या नहीं। उसके बाद जिस लाइन पर हमें ड्रॉ करना है, हमें उस लाइन पर स्विंग मशीन अपने पेपर को मूव करते जाना है। ये देखिए कुछ इस तरह से जो यूनिकॉर्न्स के हेयर हमने ड्रॉ किए हैं, सिर्फ पेपर को उस डायरेक्शन में मूव करना है और हमारा जिगजैग पैटर्न ऑलरेडी होता जाएगा। बिल्कुल स्लोली सिर्फ पेपर को टर्न करना है, पेपर को या फैब्रिक को आगे की तरफ खींचना नहीं है, अदरवाइज हमारी जो जिगजैग फीलिंग आ रही है उसमें गैप्स आ जाएंगे। इस तरह से हमने देखिए एक लाइन रेड की है और नेक्स्ट हम एक स्टेप हेयर की छोड़ के दूसरे हेयर में भी हम रेड की लाइंस कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आपको क्लियरली ये रेड लाइन दिख रही होगी। यहाँ पर जैसे जैसे आप एम्ब्रॉयडरी करते जाएंगे तो आपका ये जो ऊपर का पेपर है
वो अपने आप ही यहाँ पर कट होता जाएगा। तो जब ये पेपर कट हो जाएगा तो बैक साइड से आपका फैब्रिक दिखने लगेगा। यहाँ पर आपको अभी ये दिख रहा होगा रेड लाइन, मैं आपको दिखाती हूँ, लेट मी शो यू। देखिए इस तरह से ये रेड एम्ब्रॉयडरी ऑलरेडी हो चुकी है, बट यहाँ पेपर कट हो चुका है तो अभी क्लियर नहीं आ रही है। पेपर में जब मूव करूँगी तब आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर एक लेयर की है हेयर की। अब यहाँ पर वन हेयर की लेयर जो है वो हम छोड़ रहे हैं और उसके बाद नेक्स्ट साइड की हम ले रहे हैं। ये पेपर ऊपर का जो पेपर है जिस पे हमने ड्राइंग कर रखी है वो पेपर कट होता जाएगा और हमारी जो एम्ब्रॉयडरी है वो फाइनल पिंक फैब्रिक पर आ जाएगी फोम के साथ। सिर्फ हमें पेपर का डायरेक्शन, हमारी जो भी एम्ब्रॉयडरी, आप जो भी एम्ब्रॉयडरी बना रहे हैं उसका डायरेक्शन चेंज करना है यहाँ पर, अदरवाइज एम्ब्रॉयडरी जो है वो हमारी फाइनली होते जाएगी। यहाँ पर आप बहुत ही स्लोली चलाइएगा स्विंग मशीन को, क्योंकि जो सिल्क थ्रेड्स होते हैं उन पे टेंशन ज़्यादा आने की वजह से वो बहुत ज़्यादा ब्रेक होते हैं। तो अगर आप स्लो मशीन चलाएंगे, स्लो चलाएंगे तो ये ब्रेक कम होंगे, इन पे टेंशन कम आएगा, तो ये बहुत ही फाइनली ये आपका एम्ब्रॉयडरी हो जाएगा। अगर सिल्क थ्रेड ब्रेक हो रहे हैं तो टेंशन की बात नहीं है, आप वापस से कंटिन्यू उससे एक दो स्टेप पीछे से एम्ब्रॉयडरी कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरह से देखिए जो इसके हेयर के कर्ल्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ मूव कर रही हूँ पेपर को। नॉर्मल स्विंग फुट लगा रखा है मैंने इसमें, जिससे फैब्रिक आगे बढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। यहाँ पर सिर्फ जो कर्ल्स हैं इसके हेयर के उसके अकॉर्डिंग मैंने इसे पेपर को मूव किया है। रिवर्स एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं आप, रिवर्स बटन का यूज़ करके, जिससे अगर कहीं पर आपकी एम्ब्रॉयडरी हल्की छूट गई हो तो उस प्लेस पर देखिए इस तरह से रिवर्स बटन जैसे मैंने यूज़ किया है, यूज़ करते हुए आप एम्ब्रॉयडरी को फाइनल कर सकते हैं। इस तरह से देखिए रेड थ्रेड की जो हमारी एम्ब्रॉयडरी थी वो मैंने कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर अब मुझे थ्रेड को निकालना है और टर्न करना है। आपको दिख रही होगी ये रेड कलर की एम्ब्रॉयडरी हमारी हो चुकी है। अब यहाँ रेड थ्रेड को हम निकाल रहे हैं एंड अब मैं यहाँ पर यूज़ करने जा रही हूँ ये ग्रीन थ्रेड। ग्रीन थ्रेड का यूज़ यहाँ पर जो हमने नेक्स्ट कर्ल बनाया है हेयर का वहाँ कर रहे हैं। इस तरह से देखिए बिल्कुल सिंपली सिर्फ इसी जिगजैग पैटर्न का यूज़ करते हुए जितनी भी लाइंस हमने ड्रॉ की हैं हमारे पिक्स में वो हम कंप्लीट करेंगे।
यहाँ मैंने पर्पल थ्रेड की भी एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट कर ली और अब मैं यहाँ पर पिंक सिल्क थ्रेड यूज़ करने जा रही हूँ। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपकी जो भी स्विंग मशीन है उसमें सिल्क थ्रेड की टेंशन आप सेट कर लें, क्योंकि इसके लिए टेंशन जो है वो थोड़ी कम होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक होते हैं और बहुत ही जल्दी जल्दी टूटते हैं वर्क करने पे। अब यहाँ मुझे फेस के लिए आउटलाइनिंग करनी है, तो फेस के लिए आउटलाइनिंग के लिए यहाँ पे मैंने ब्लैक थ्रेड यूज़ कर लिया है और इसकी आईज़ जो है और इसके मैं ड्राइंग में आपको दिखाऊंगी। छोटा सा इसके नेक के पास मैंने हार्ट ड्रॉ किया है, हार्ट, तो उसे मैं हैंड एम्ब्रॉयडरी करूँगी सीक्वेंस और बीड्स का यूज़ करके। तो यहाँ पर इसके फेस की जो आउटलाइंस हैं उसे मैं ब्लैक यूज़ कर रही हूँ, ब्लैक का यूज़ करके। इस तरह से देखिए पेपर को मूव करते हुए जो फेस की आउटलाइनिंग मैंने ड्रॉ की है। बस हर एक लाइन का आप टर्निंग पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि जो है वो आप सेम एम्ब्रॉयडर कर पाए जो आपने ड्रॉ किया है। यहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से जहाँ भी आपको थिकनेस बढ़ानी हो, थिकनेस कम करनी हो, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। फाइनली सारे हेयर्स हो चुके हैं, सिर्फ इसकी आईज़ बची हैं और इसके माउथ का पार्ट बचा है थोड़ा सा, तो मैं वो करके आपको पेपर रिमूव करने का तरीका बताती हूँ। अब यहाँ पर मैं पेपर मूव कर रही हूँ, उसके पहले मैं आपको दिखा दूँ कि जो मैं हैंड एम्ब्रॉयडरी करूँगी वो क्या है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने आईज़ ड्रॉ की है और उसके बाद यहाँ पर इसके नेक के पास ये छोटा सा हार्ट शेप है एंड देन इसके नोज़ पर एक छोटा सा सर्कल है। ये तीनों चीज़ें मैं हैंड एम्ब्रॉयडरी करूँगी और अब मैं आपको दिखाती हूँ फोम वर्क में यूनिकॉर्न एम्ब्रॉयडरी किस तरह से कंप्लीट हो गई है। ये पेपर देखिए ईज़िली ऑलरेडी कट हो चुके हैं निडल से, तो ये बहुत ही ईज़िली निकल जाते हैं। आपको कोई भी इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पेपर्स को निकालने में। थोड़ी बहुत जो पेपर बचते हैं, आप जब फैब्रिक को आप वॉश करेंगे तो पेपर जो है वो अलग हो जाएंगे इस तरह से। और जितने भी आपको थ्रेड्स यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये वो सिल्क थ्रेड होने की वजह से बहुत ब्रेक हो रहे थे, जबकि मेरे थ्रेड्स जो हैं बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं हुए हैं। मैंने लंबे लंबे थ्रेड्स डाले थे जिससे कि बहुत ही आसानी से हो पाए ये एम्ब्रॉयडरी। तो वो सारे थ्रेड्स को हम यहाँ पर कट कर देंगे। एक एक छोटा छोटा पेपर का पार्ट आप देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकल गया है। अब ये जितने भी थ्रेड्स हैं, ये सारे थ्रेड्स हम यहाँ पर कट कर देंगे। अब यहाँ पर सारे थ्रेड्स को हम बहुत ही बारीकी से, बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के पास से ये सारे थ्रेड्स हमें कट करने होंगे, जिससे कि फिनिशिंग पूरी आ जाए। तो यहाँ ये सारे थ्रेड्स कट करके मैं आपको शो करती हूँ। फ्रंट में आप देख सकते हैं मैंने पूरा पेपर रिमूव कर दिया है। अब यहाँ बैक का भी पेपर देखिए आप ऑलरेडी सारा कट हो चुका है। तो मैं आपको दिखा दूँ कि फोम इसमें किस तरह से अटैच हुआ है। तो बैक साइड का जो पेपर था, रफ पेपर था ये, इसे भी हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है। आप चाहें तो इसकी बजाय आप बुकरम या कुछ और भी स्टफ़ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पेपर ही लगाया था और
ये रिमूव करने के बाद अब इस पेपर को आप अगर पूरी तरह से नहीं भी निकालेंगे तो भी चल जाएगा, बट यहाँ पर जो कट हो चुके हैं तो वो ऑलरेडी देखिए बहुत ही ईज़िली सारे पेपर्स निकल जा रहे हैं। तो ये सारे पेपर्स जो हैं वो रिमूव हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें फोम कितनी ब्यूटीफुल इसमें बैक साइड से अटैच हो गया है, देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत सा इसका बैक साइड से भी इसका पूरा शेप है। यहाँ के सारे पेपर्स ये रिमूव हो जाएंगे। अभी इस पैच को हम ब्यूटीफुल सी फ्रॉक पर यूज़ करने वाले हैं। इस तरह से ब्यूटीफुल सी आप यूनिकॉर्न एम्ब्रॉयडरी बना करके अपने घर को सजा सकते हैं। कुशन कवर्स पे या बच्चों की ड्रेसेस पे आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे चारों तरफ से इस तरह से स्क्वायर शेप में, जैसा कि मैंने ड्रॉ किया था, फोल्ड करके भी इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसके साइड साइड से कट्स करके और इसे हैंड हैमिंग करते हुए बहुत ही फाइनली आप सिर्फ इस पोर्शन को, यूनिकॉर्न पोर्शन को किसी भी जगह किसी भी ड्रेस पर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसकी आइज़ बताती हूँ कि इसकी आइज़ हम कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले इसका जो यहाँ पर हर्ट है वो मैं आपको बताती हूँ। सिंपल हमने रेड थ्रेड डाल दिया है निडल में और बिल्कुल सिंपल इसे फिलिंग करेंगे। हार्ट शेप में फिलिंग करनी है तो निडल को हम इस तरह से, देखिए इस तरह से फिलिंग करेंगे जैसे यहाँ जिगजैग से फिलिंग हुई है। अब इसे हम सिंपली हैंड फिलिंग करने वाले हैं, हार्ट शेप में ही करेंगे। इसमें फ़ोम हमने अप्लाई किया है तो इसे हम फ्रेम पर यूज़ नहीं करेंगे, अदरवाइज़ जो फ़ोम है इसका वो कट जाएगा और थोड़ा सा स्पॉइल हो जाएगी एम्ब्रॉयडरी हमारी। इसलिए हमें यहाँ पर बिना फ्रेम का, इसे बिना एम्ब्रॉयडरी हुक का नॉर्मली इसी तरह से हैंड एम्ब्रॉयडर्ड करना होगा। इस तरह से देखिए यहाँ पर जो हार्ट शेप था वो हमने एम्ब्रॉयडर्ड कर लिया है। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा हार्ट शेप एम्ब्रॉयडर्ड हो गया है। अब मैं आपको आइज़ बताती हूँ और ये जो नोज़ पर है इसे भी हम सिंपल फिलिंग कर देंगे ब्लैक थ्रेड से। आइज़ के लिए हमने ब्लैक थ्रेड ले लिया है निडल में और बैक स्टिच करते हुए आइज़ को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम बैक स्टिच करेंगे इसमें आइज़ के लिए। बैक स्टिच से आइज़ जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल बनती हैं। इस तरह से देखिए बहुत ही खूबसूरती से हमारा ब्यूटीफुल सा यूनिकॉर्न फोम वर्क के साथ यूनिकॉर्न एम्ब्रॉयडर्ड हो गया है। और अभी इसमें हम थोड़ी सी डिटेलिंग करेंगे सीक्वेंसेस लगा करके, उसे भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स इस तरह से ब्यूटीफुल सी एम्ब्रॉयडरी की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि वो भी इस तरह की अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी डिज़ाइनिंग्स कर सकें। जिनके पास जिगजैग पैटर्न की मशीन होती है और वो इस तरह की डिज़ाइनिंग नहीं कर पाते या उन्हें आइडिया नहीं होता, वो इससे कुछ समझें और डिज़ाइनिंग कर सकें। इस तरह से देखिए मैं नोज़ पे भी फिलिंग कर रही हूँ।
और ये हमारा यूनिकॉर्न कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम सीक्वेंस की डिटेलिंग करने वाले हैं। अब यहाँ हम सीक्वेंस से डिटेलिंग करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये सिल्वर कलर की सीक्वेंस ली है। और यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, मैंने येलो के साथ ऑलरेडी एक लाइन की सीक्वेंस लगाई है, सिंगल साइड से स्टिच किया है और थोड़ी थोड़ी गैप पर लगाई है। इसी तरह से मैं यहाँ पर्पल वाले के साइड भी लगाऊंगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैंने इसे अप्लाई किया है। सिर्फ सिंगल सिंगल सीक्वेंस हमें लेते जानी है और एक एक करके इसे सिंगल साइड से ही टक करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से सिर्फ एक स्टेप लेती जानी है और निडल में सीक्वेंस भी लेती जानी है, जिससे कि ये ईज़िली इसमें टक होता जाए। देखिए इस तरह से यहाँ पर देखिए एक सीक्वेंस मैंने निडल में ले ली है और फिर सिंगल, जैसे रनिंग स्टिच करते हैं, सिंगल सिंगल इसे हमें यूँ टक करना है। एक एक स्टेप पे, स्टेप आपके इक्वल होने चाहिए, तो ये सीक्वेंसेस भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगी। ये देखिए इस तरह से ये सीक्वेंसेस आएंगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर पर्पल वाले में भी अप्लाई करेंगे और फिर यूनिकॉर्न का जो ऊपर का पोर्शन है, हेड का पोर्शन, इसमें भी अप्लाई करने वाले हैं। तो ये देखिए ये है यूनिकॉर्न एम्ब्रॉयडरी का फाइनल लुक। यहाँ पर मैंने येलो और पर्पल के साथ मैंने सीक्वेंस लिए और इसके फ्रंट पोर्शन की तरफ मैंने जहाँ पिंक लगाया था वहाँ सीक्वेंस लिए और यूनिकॉर्न का जो हॉर्न है वहाँ पर मैंने सीक्वेंस लिए हैं और आइज़ में मैंने एक सीक्वेंस लगा दी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारी यूनिकॉर्न एम्ब्रॉयडरी फोम के साथ बहुत ही ब्यूटीफुली बनकर कंप्लीट हो गई है, सिंपल जिगजैग पैटर्न यूज़ करने से। तो अगर आपकी भी सिंग मशीन में है जिगजैग पैटर्न, तो बनाते रहिए ऐसे ब्यूटीफुल से डिज़ाइंस और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ अच्छे अच्छे डिज़ाइनर आइडियाज़ और बुटीक मैनेजमेंट टिप्स के लिए। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डिज़ाइनर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।